भाई दिस इज सम क्रेजी लेवल शिट। क्यों हो रहा है किसी को भी नहीं पता। और यू नीड फ्रेंड्स इन योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू, यू नीड गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे इज संडे और रात के बज रहे हैं अप्रॉक्स 9:30 और आई एम इन माई किचन एज यू ऑल कैन सी, क्योंकि मैं बना रही हूँ ये गोभी मटर की सब्ज़ी जो मैंने अभी चॉप किया है। और हम ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कल मंडे है और कल मुझे ऑफिस जाना है। तो मेरा बहुत मन था, मैं ऐसे ही खाना खा के वॉक करने गई थी नीचे, तो मेरे को दिख गई गाजर मटर। और मुझे गाजर मटर की सब्ज़ी बहुत, भैया इंडक्शन आवाज़ कर रहा है बाद में चूँ चूँ चूँ, तो प्लीज़ इग्नोर। और मुझे गाजर मटर की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो हम वो बनाएंगे। और मैं अभी ये मौसमी लेके आई थी, ठीक है, मतलब मुझे मौसमी भी बहुत पसंद है लेकिन वो मीठी होनी चाहिए। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी मीठी तो होगी ना, पक्का पक्का पक्का। तो आंटी ने बोला पक्का मीठी होगी, आप गारंटी से ले जाओ। और हम इतने बड़े कब हो गए हैं, मतलब कि अच्छे फ्रूट्स की वजह से ही हम खुश रहते हैं। तो मैंने अभी मौसमी खाई अभी सब्जी काटने के बाद, और वो इतनी मीठी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी मुझे मौसमी। तो मैं उतने में खुश हो गई कि वाह, मुझे तो बहुत अच्छी मौसम मिल गई। लाइक तो मैंने एक चीज़ ऐसे रियलाइज़ की कि अच्छे फ्रूट्स, मीठे फ्रूट्स हो तो मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने मीठी मौसमी खाई, ठीक है। और अब फटाफट से सब्जी बना लेते हैं। और मैंने आज बहुत सारे कपड़े प्रेस किए। ऑल्दो दिस इज़ आवर लास्ट वीक इन पुणे, तो आई एम अ बिट सैड, क्योंकि अब इस जर्नी का एंड हो जाएगा जिसमें मैं एकदम कॉर्पोरेट जैसी लाइफ जी रही थी, सब कुछ खुद मैनेज कर रही थी। और इसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो यस, मेरी सब्जी हो जाएगी रेडी और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। अब ठंड है तो ख़राब नहीं होती सब्जी, तो मैं इसको सुबह ले जाऊंगी। और रोटी वगैरह का बनाने का सोर्स नहीं है, तो जाके कैंटीन से रोटी ले लेंगे। सब्जी हमारे पास है और दही भी है, दही ले जाऊंगी, तो हमारा लंच सॉर्टेड है। और पूरे महीने तो मैं लेके नहीं गई, 1-2 बार लेके गई हूँ सब्जी बना के खुद। अब जब लास्ट वीक बचा है तब मेरे में ये घरेलूपन जाग रहा है कि मैं खुद ही लेके जाऊंगी सब्जी बना के। लुक एट दिस, माय सब्जी इज रेडी एंड इट लुक्स डिलिशियस, है ना, मस्त लग रही है ना। नेक्स्ट डे मेरी शर्ट रिंकल्ड हो गई है क्योंकि ऑफ कोर्स पूरा दिन हो गया है, तो प्लीज डोंट माइंड दैट। लेट्स गो। टुडे इज माय सेकंड लास्ट डे इन पुणे। यस, माय पुणे ट्रिप इज कमिंग टू एन एंड और आई हैव अ मिक्स्ड फीलिंग अबाउट दैट, बिकॉज खुशी भी है घर जाने की, बहुत ज़्यादा खुशी है। वो आपको अलग दूसरे ब्लॉग में पता चलेगा कि क्यों खुशी है, लेकिन गम तो नहीं है ऑफ कोर्स घर जाने का। लेकिन हाँ, ये लाइफ ख़त्म हो जाएगी उसका वो है थोड़ा सा, क्योंकि चलो छोड़ो, वो सब बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। और यहाँ पे ठंड नहीं है, घर पे जाके ठंड होगी, मुझे ठंड में नहीं जाना। और हाँ, लिपस्टिक से याद आया, आपको पता है मैंने 2 लिपस्टिक मंगाई थी, मरुचा ब्यूटी की, एक ब्राउनी और एक इट्स गिविंग, ठीक है। और उसमें से मेरी फेवरेट इज इट्स गिविंग, ठीक है, बिकॉज दैट इज डार्क एंड इट इज़ अ वेरी प्रिटी ब्राउन शेड। और वो खो गई। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने वो लास्ट व्लॉग में मैंने इट्स गिविंग ही लगाई थी, लेकिन उसके बाद से ही नहीं वो मिल रही है। और मेरे ऑफिस बैग में ब्राउनी रखी हुई थी, तो मुझे पता था कि ब्राउनी रखी है, लेकिन आज मुझे इट्स गिविंग लगानी थी, तो मैंने ढूंढी और वो मुझे मिली नहीं। अब मुझे इतना डर लग रहा है कि मेरी लिपस्टिक खो ना गई हो। मैं पूरे ऑफिस में मेरे वही दिमाग में चल रहा था, वो भी, और मेरे आर्टिफिशियल ईयरिंग्स भी। आज मुझे वो पहनने थे, वो भी नहीं मिले मुझे, और मेरी लिपस्टिक भी नहीं मिली मुझे। तो आई होप वो मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मिल जाएगी, चेतना से मैंने बोला कि मेरी कोई भी चीज़ खोती है तो मैं तब अंधी हो जाती हूँ, फिर मैं चेतना को बुलाती हूँ, चेतना फटाक से ढूंढ देती है। तो मैंने आज बोला, चेतना मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रही, तो उसने बोला मिल जाएगी, फालतू में रो मत। तो आई होप एक बार घर पे जाके अच्छी तरह देखूंगी और फिर मिल जानी चाहिए। हाँ, तो मैं कहाँ जा रही हूँ पहले मैंने आपको बता दिया कि आई एम गोइंग टू, हाँ, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आई एम
मेरे पीजी के एरिया में ही, शिवाजी नगर में ही, सॉरी ऑफिस के एरिया में ही है वो अन्ना कैफ़े। तो मैं ऑफिस से स्ट्रेट फॉरवर्ड वहीं जा रही हूँ और वहाँ से फिर घर। तो मुझे एक्स्ट्रा घूमने की ज़रूरत नहीं है। आई नो दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर डिनर, बट जाके वापस यहाँ पे आना से अच्छा है गलत टाइम खा लो। और हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे कैसा है वहाँ का साउथ इंडियन। पता है, द ओनली थिंग इज विच आई एम नॉट लाइकिंग कि आई एम ऑल अलोन। क्यों? अब मैं जा रही हूँ अन्ना कैफ़े। अब अन्ना कैफ़े में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी थी हमें, है ना। जैसे कि कुछ मंगाते तो सब कुछ खाते थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब मैं अकेले जाना कितना ही खा लेगा, एक डोसा बस। तो हम लोग फिर ट्राई भी एक ही डोसा कर पाएंगे। तो मुझे उस चीज़ का गम है कि मैं अकेली हूँ, वरना मुझे बहुत सारी चीज़ें थोड़ी खानी थी। लेकिन अब कोई बात नहीं, एक डोसा खा के वापस आ जाएंगे। भाई ये देखो, दिस इज़ अन्ना, दिस लुक्स ब्यूटिफुल। और अरे 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 अरे, हम पेड़ में क्यों घुस गए? सी दैट इज़ अन्ना। Okay, so I have reached Anna restaurant. I have the menu here and these are the vibes. This wall is printed in South Indian theme. और this is the ambience. उस side पे sitting है और this is their kitchen. तो yes, this is the roof. Nothing special. और this is some पत्थर वाली sitting और वहाँ पे proper chair and table है. So yes, let's decide कि what do we want to eat. और आई एम अनियन रवा मसाला डोसा फैन, बट यहाँ पे हम लोग शायद मैसूर डोसा ट्राई करने वाले हैं, विच इज़ दिस वन मैसूर डोसा। सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू ऑर्डर एंड आई विल टेल यू। मैं यहाँ पे आते ही कंफ्यूज हो गई। सबसे पहले मैंने मंगाया अन्ना मैसूर डोसा मंगाया मैंने, ठीक है, जो कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। फिर मुझे दिख गया बेने डोसा भी है उसमें मेन्यू में, तो मैंने उनको बोला कि नहीं मुझे बेने डोसा खाना है, क्योंकि मैं बहुत दिन से बेने डोसा कर रही थी। तो यहाँ पे दिख गया तो ऑफकोर्स, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि आपका डोसा इज़ ऑलमोस्ट रेडी, सो यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर। एंड येस, आई हैव ऑर्डर्ड अ फिल्टर कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। मुझे बहुत ज़ोर से खांसी हो गई है और ये ठीक ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मैं मौसमियाँ खा रही हूँ रोज़ रात को। मुझे खांसी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन मेरी मौसम भी बंद नहीं हो रही। मैं रोज़ रात को मौसमी खा रही हूँ। मैं और आधा किलो ले आई थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कल भी खाई, परसों भी खाई और मैं आज भी खाऊंगी। ओके, सो माय डोसा इज़ हियर। दिस लुक्स क्रिस्पी एज हेल, सो गुड। This is the coconut chutney. Amazing. मज़ेदार. Let's have sambar. भाई मज़ेदार. I love it already. भाई, this is some crazy level shit. I loved it. अब मैंने ये वाली चटनी भी मंगा ली, ऑरेंज वाली। यार ये बहुत टेस्टी है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मैसूर डोसा खाया। आई लव्ड इट, इट इज़ सो गुड, सो क्रिस्पी। और इसमें ना रेड चटनी भी लगी है। भाई बहुत क्रेजी है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना डोसा इंजॉय करने। दिस इज़ अमेजिंग। भाई सब चट कर गई हूँ मैं। कॉफ़ी भी मंगाई थी मैंने। एवरीथिंग इज़ फिनिश। वी आर ऑल सेट टू गो। हम लोग खा लिया है, ऑटो ले लिया है और बहुत ज़्यादा ही खा लिया है, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा ही खा लिया है जैसे कि आपने देखा। तो अब हम चल रहे हैं घर और घर जाके करेंगे आराम से रेस्ट और थोड़ी सी पैकिंग करने की भी कोशिश करेंगे ताकि सब कुछ कल ना करना पड़े। A few moments later. हेलो गाइस, आई एम बैक होम और मैं आ गई अंदर वाले कमरे में, क्योंकि मेरा बेड फैला हुआ है। मेरा सामान, मेरे आयरन क्लोथ्स, दे ऑल आर हियर एंड देयर, सो आई हैव टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो आई एम लीविंग। यस, टुडे इज माय सेकंड लास्ट डे इन पुणे, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। और मैंने आपको बता दें, मेरी लिपस्टिक हो गई। वो लिपस्टिक भी यहीं कहीं मिलेगी तो वो मिल जाए बस। अभी मैं देखती हूँ कपड़ों में, उसके बाद बताती हूँ मेरी लिपस्टिक मिल गई क्या नहीं। ओके गाइस, मुझे मेरी लिपस्टिक मिल गई है और जो मेरे इयररिंग्स को होते हैं वो भी मिल गए हैं। सब यही होता है, मैं लेकिन रोने पहले लग जाती हूँ
ये खो गया, वो खो गया, चेतना सब मिल गया, ड्रॉर में ही था। बस पैनिक करना थोड़ा जल्दी लग जाती हूँ। Here is my suitcase. We are about to pack. We are leaving this place, guys. और इसमें से इतने सारे कपड़े हैं जो मैंने पहने ही नहीं है। ये भी प्रेस्ड हैं जो कि पहनने में काम ही नहीं आएंगे। तो कोई बात नहीं, हम सोच के आए थे पुणे में जितना घूमेंगे उतना घूमे ही नहीं, क्योंकि 1 महीने में 2 बार तो मुझे वायरल हो चुका है मस्त वाला वी हैव दिस बैग ऑल्सो। और इस वाले एरिया में किसी के लिए कुछ सरप्राइज छुपा है, दिखाएं, थोड़ा सा दिखा देते हैं। दिस इज अ सरप्राइज, मूलचंद 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 मूलचंद, बस इतना ही दिखेगा क्योंकि ये किसके लिए और क्यों है ये भी आपको ये अगले ब्लॉग में पता चलेगा। अब द टास्क फॉर मी इज टू मेक सम एक्स्ट्रा स्पेस फॉर माई शॉपिंग, तो हमें वो करना है। और दीदी के लिए तो शी वांट अ वेरी बेसिक साड़ी, so I got this traditional Marathi साड़ी, nothing fancy. This Moolchand I will always remember you. You have given me so many things. ठीक है? So we'll come again. Okay. And let me fix these clothes because 2 दिन में तो क्या ही पहन लूँगी मैं, right? कल के कपड़े निकाल लेते हैं और फिर सब अंदर डाल देते हैं, सो दैट कल के लिए स्ट्रेस ना हो, क्योंकि परसों की मेरी अर्ली मॉर्निंग ट्रेन होगी। और इस बार यस आई एम गोइंग बाय ट्रेन, क्योंकि फ्लाइट्स एक तो लास्ट मोमेंट मुझे पता चला है कि मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि हमारे कॉलेज वाले हैं थोड़े से पागल। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि हमारे कॉलेज में क्या क्या कितने गंदे लेवल का प्रोटेस्ट चला है। इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम फ्रॉम VIT भोपाल, जिसमें बहुत ही नेक्स्ट लेवल का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उसकी वजह से हमारा सेमेस्टर एक्सटेंड करे जा रहे हैं। तो द इनिशियल प्लान वाज कि मेरा सेमेस्टर 18 दिसंबर से था, ठीक है। तो और मेरी यहाँ पे इंटर्नशिप इज गेटिंग ओवर ऑन 20th, तो मैंने 21st की टिकट करवा ली थी, एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। लेकिन फिर एकदम से अभी 1 हफ्ता पहले आई गॉट टू नो कि माई सेमेस्टर हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम December 18th to January 5th. So yes, I had to cancel my tickets and now I'm going to my home, which is Rajasthan Bhiwadi, you all know. So yes, this is the change in plan कि I'm not going to my hostel because my semester has been postponed. So I'm going to my home and for that my tickets are not booked because एकदम से tickets कहाँ से आती हैं, है ना? So tomorrow, which is I'm shooting this on 17th, yes, and tomorrow 18th I'll book my tickets in Tatkal for 19th. So I'll board my train on 19th and I hope I get Rajdhani because that is the most suitable and convenient train for me. And I shopped a lot for my mama. So I think I am the Santa for her this year. और मैंने उनको थोड़ी सी हिंट दे दी है कि मैंने आपके लिए कुछ लिया है, तो she is excited like a baby. I'm telling you, she is excited like a baby. She is asking everybody कि ताना को do you know something, दीदी को तुझे पता है क्या कुछ, तेरी सिया से बात हुई। She is asking everybody कि किसी को कुछ पता हो, and she get to know कि मैं क्या लेके आई हूँ, but she will not because only Sia knows. The next day. बैड न्यूज़ गाइज, तत्काल विंडो खुली थी लेकिन मुझे ट्रेन नहीं मिली है 19th की, तो अब हम 19th को नहीं जा रहे हैं। तो अब हम 19th की तत्काल को 20 की बुक करने की कोशिश करेंगे। और आई इन माई ऑफिस में ब्रेकफास्ट करने गई थी ऊपर, अब मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं बहुत बुरी तरीके से खांस रही हूँ, तो अब हम कल नहीं जा सकते हैं, अब हम परसों जाएंगे। मैंने ऑफिस जस्ट अभी निकली हूँ ऑफिस से, मतलब आई नेवर न्यू कि आई फील दिस और आई क्राई ऑन माई लास्ट डे, बट मतलब सब कुछ सही था, मुझे पता नहीं कि क्यों हो रहा है, किसी को भी नहीं पता। और
बात भी नहीं होती थी, सब अपना ही काम कर रहे होते थे. बट स्टिल आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल दैट आई केम हियर. मैं लास्ट ID कार्ड दे रही थी वहाँ पे, मैंने लास्ट साइन किए, मैंने इसे पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्योंकि मुझे ये था पता नहीं क्यों कि मैंने फटाफट से रैपिडो बुक करी और मैं आ गई. तो मुझे इस टाइम पे किसी को फेस नहीं करना. A few moments later. हेलो, मैं आ गई थी अपने PG और नाउ आई एम फाइन. सर में दर्द हो रहा है बस बहुत तेज. और आई एम हैविंग माई डिनर. जो मेरी लैंडलॉर्ड है नीचे, उन्होंने अपना क्लाउड किचन शुरू किया है कल ही, तो मैंने उनसे आलू के पराठे मंगा लिए थे. नाउ आई विल हैव दिस, चेंज, और फिर मैं सो जाऊंगी क्योंकि बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है. पैकिंग विल डू टुमारो क्योंकि टुमारो इज़ फ्री. वी आर फ्री टुमारो क्योंकि ना टिकट हुई है और ना ऑफिस जाना है. तो खाना खा के मुझे बहुत ज़ोर से मीठे की क्रेविंग हो रही है और मेरा मन भी नहीं लग रहा. कोई भी नहीं है घर पे, सब अपने अपने घर गए हुए हैं. तो मैं निकल गई हूँ वॉक करने के लिए. ठंड हो रही है बहुत. अब मैं जाऊँगी और अपने लिए कुछ मीठा ढूंढ के वो ख़रीद के तब हम जा रहे हैं कुछ मीठे की तलाश में और वो खाएंगे. ओके, ये देखो, मीठे की तलाश में बाहर निकलते मुझे जलेबी मिल गई तो मैंने 1 प्लेट जलेबी ले ली. अब कुछ और ढूंढते हैं. अब मैं मेडिकल आ गई क्योंकि मेरी खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है. तो अब एक सिरप ले लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टेकिंग. आवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ दिस होम बेकरी, जिसमें मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ सामान. इनका नाम है ये यूवर्स बेक एंड शी मेक्स 100% होल व्हीट सामान सब कुछ और एगलेस एंड 100% होल व्हीट. तो मैंने यहाँ पे पहले ट्राई कर चुकी हूँ मैं लोटस बिस्कुट विच वॉज वेरी अमेजिंग. तो आई एम टेकिंग दैट अगेन. और बनाना मफिन मैंने यहीं पे पहली बार ट्राई किया था विच वॉज ऑल्सो अमेजिंग. यहाँ से कुछ लेते हैं और फिर चलते हैं घर पर. The next day. हेलो गाइस, टुडे इज़ 20th दिसंबर और शाम के बज रहे हैं 7. अरे मैं नहा ली धो ली हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं हम लोग दीदी लोगों से मिलने और पाव लेके आने हैं मुझे. आई विल टेक लादी पाव विद मी घर के लिए. और तो पाव लेके आने हैं. और पहले मैं ट्रेन से जा रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग तत्काल में टिकट बुक करेंगे, लेकिन तत्काल में टिकट नहीं मिली है और 2 दिन हम लोगों ने तत्काल के चक्कर में वेस्ट किए. लेकिन अब द फाइनल प्लान इज, मेरी बहन ने मेरी फ़्लाइट की टिकट बुक कर दी है विच इज़ फ्रॉम बॉम्बे. तो मुझे, आई एम इन पुणे और मुझे बॉम्बे जाना है क्योंकि मेरी वहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट है. तो मैंने को पुणे से मैंने ट्रेन करवाई थी बॉम्बे तक की चेतना से, क्योंकि मेरी IRCTC की ID काम नहीं करती तो मैं उसी से करवाती हूँ ट्रेन वगैरह. और कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, हम दोनों कॉल पे थे, उसके बाद भी कुछ हुआ मतलब उससे तो गलत ट्रेन बुक हो गई. और वो ट्रेन मैंने अभी देखी आधे घंटे पहले कि मेरी गलत ट्रेन बुक हो गई है. तो मैंने उसको कॉल करके बोला कि भाई ट्रेन गलत बुक हो गई. अब कल की अब और कोई ट्रेन भी नहीं थी तो मुझे बस बुक करनी पड़ी है. तो मेरी पुणे से बॉम्बे तक की बस बुक हुई है जो कि सुबह 6:45 की है. और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है बस. तो मुझे पता नहीं कितने बजे उठ के कितने बजे जाना पड़ेगा. ठीक है, और फिर मैं बॉम्बे पहुंचूंगी और उसके बाद हम लोग फ्लाइट बोर्ड करेंगे. ठीक है, और बस यही अपडेट है कि बीच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ट्रेन वगैरह गलत बुक हो गई, अब कैसे जाएंगे. लेकिन मैं आई एम ट्राइंग टू काम माई सेल्फ. ठीक है, तो चल रहे हैं बाहर अभी और जाते हैं. मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सुबह से, क्योंकि मैं उठी 2 बजे हूँ और 2 बजे के बाद भी मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि ऑफकोर्स कुछ खाने को है नहीं PG में. तो हम जा रहे हैं खाना खाने, बहुत सारा खाना खाएंगे और बैठेंगे दीदी वगैरह के साथ. फिर पाव लेने हैं मुझे, तो पाव मैंने लास्ट के लिए छोड़े थे क्योंकि फ्रेश आ जाएंगे. और बस तो अभी चल रहे हैं. पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट वाली पैकिंग बची है. और कल पहनने का सामान मैंने निकाले हैं, मतलब एवरीथिंग इज़ डन ऑलमोस्ट. तो चलो अभी चल रहे हैं.
ये कितने हैं? ये 2 लाख, ये 30 रुपये का। तो ये 2 तो चेतना के ही चले जाएंगे। 1 2 3 6। आप ऐसे 2 एक और दे दो ऐसा। चेतना देख ले, तेरे पाव पैक हो रहे हैं, बाद में मत बोलना मुझे, ठीक है? बहुत है ना इतने पाव। शी लव्स पाव भाजी गाइस, फॉर योर रेफरेंस शी लव्स पाव भाजी, तो उसने स्पेशल यहाँ के लादी पाव मंगाया। तो आई एम टेकिंग दैट। वी वेंट टू FC मार्केट, मी एंड क्षितिजा दीदी, और हम लोगों ने बहुत सारा खाया। वहाँ पे इतनी भीड़ थी। अब हम लोग उनके टेरेस पे हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा 11:30 बजे तक, इनका PG बंद नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे कुछ कर लेंगे बातें। देन आई गो टू माई PG एंड पैक माई बैग्स। फाइनली मैंने पाव ले लिए, जैसे कि आपने देखा मिल गए। आई वॉज लाइक कि बेकरी बंद ना हो जाए, लेकिन नहीं हुई थी, खुली हुई थी लकीली। और बहुत भीड़ थी FC रोड पे, बहुत ज़्यादा, बिकॉज टुडे इज सैटरडे। और हम लोगों ने बहुत सारा खाया, जो कि मैंने YouTube शॉर्ट्स बनाया, तो आप वहाँ देख सकते हो वट ऑल आई एट इन FC रोड। अदरवाइज इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। बहुत भीड़ थी। और तो बस अभी हम लोग जाएंगे अपने PG और फाइनल पैकिंग करेंगे, और फिर मैं वो व्लॉग वहीं ख़त्म कर दूँगी। फिर हम लोग कल नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ गोना बी टू लॉन्ग। हाय गाइज, 21st शुरू हो गया है, 21 दिसंबर, एंड टुडे इज़ द डे आई एम फ्लाइंग, आई एम गोइंग बैक टू माई होम। और हाँ, तो टाइम बज रहे हैं 12:30 हो चुके हैं। दिस इज़ माई कंडीशन, दिस सूटकेस इज ऑलमोस्ट पैक्ड, आई हैव टू पैक दिस, एवरीथिंग इज आउट, ठीक है? और उस रूम में भी थोड़ा सा सामान है। 12:30 इसलिए बज गए हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं दीदी लोगों के पास जा रही हूँ। वहाँ से मैं और क्षितिजा दीदी गए थे FC रोड खाना खाने, जो कि मैं आपको अपडेट दे चुकी हूँ। उसके बाद दीदी लोग यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि जो मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान था, लाइक ग्रोसरी एंड ऑल, तो मैंने दीदी को दे दिया कि मैं क्या करती यहाँ पे, ऑफकोर्स, है ना, बर्तन वगैरह, तो ठीक है। और मैं जब दीदी लोगों के घर गई थी, तो वो मुझे एक T-शर्ट दिखा रही थी। मैंने ऐसी रैंडमली बोल दिया कि ये तो मुझे ज़्यादा बहुत अच्छी लग रही है, और वो दोनों सच में मुझे अपने नए नए कपड़े दिखाने लग गए कि तू ये ले ले, तू ये ले लेते, हमारी ये याद में ले जाए। मैं कहा नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। और इट वॉज सो नाइस ऑफ देम, सो नाइस ऑफ देम। फिर हम सब लोग मेरे PG आ गए। फिर हम सब लोगों ने सामान दिया। अभी हम लोगों ने बाय बाय कर दिया, ठीक है? बहुत अच्छी तरह। दे both of them are very nice, very sweet people, very genuine people to be very honest, जो मुझे PG में मिले। और ऑफिस के बाद वही लोग थे जिनको मैं जाती थी कि अब जाके उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी। मेरा मन नहीं लगता था, मैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती थी। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पुणे लिवेबल फॉर मी, क्योंकि वरना मैं बोर हो जाती, कोई होता ही नहीं, ऐसा लगता कोई होता ही नहीं। लेकिन अब था कि आयशा दीदी है, क्षितिजा दीदी है, सो थैंक यू सो मच। और जो ये रूम है, ये इसमें ही रहते थे ये लोग पहले, लेकिन अब वो पीछे वाले PG में शिफ्ट हो गए हैं, तो ठीक है। अब 12:30 हो गए हैं, आई एम वेरी लेट। मुझे सुबह उठना है 5 बजे। मैंने ऊबर प्री बुक कर ली है 6 बजे की, क्योंकि सुबह नहीं मिलती तो रिस्क हो जाता। और मैंने कपड़े बाहर निकाल लिए जो मुझे कल सुबह पहनने हैं, और फटफट पैकिंग करते हैं। और दिस टाइम मुझे स्टूडेंट फेयर मिल गया है, मतलब आई एम अलाउड टू कैरी 25 kgs, 25 + 7 kgs। अब मेरे पास लगेज ले जाने का वो है परमिशन, तो मेरे पास लगेज नहीं है, लाइक आई एम आउट ऑफ सूटकेसेस। तो येस, दैट्स द प्लान। और फटाफट से पैक कर लेते हैं। दिस इज द ज्वेलरी विच आई विल मेक अ हॉल आउट ऑफ दिस, सो डोंट फॉरगेट टू सी। दिस इज द पाव जो कि मैंने ले लिया है। सब कुछ फटाफट से रखते हैं और सोते हैं, बिकॉज नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल बहुत हेक्टिक डे होने वाला है। और बस मैं अभी फटाफट से पैक कर लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ और सो जाती हूँ। बस ये बैग है एक, इसमें मुझे सब कुछ फिक्स करना है, मेरे शूज़, मेरा लैपटॉप, मेरे मिसलेनियस कपड़े, जो भी बचे हैं सब कुछ। तो इट इज़ अ टास्क फॉर मी, क्योंकि दिस इज़ अ छोटा बैग, और लैपटॉप बैग में मैं अपना ज़्यादा लगेज कैरी नहीं करना चाहती, बिकॉज इट बिकम्स वेरी हैवी टू कैरी। तो फटाफट से सब कुछ पैक कर लेते हैं भाई। अब मुझे लग रहा है मैं लेट हो गई हूँ, कोई बात नहीं, पैक कर लेते हैं और फटाफट से सो जाते हैं। सो येस, दिस वॉज माई लास्ट वीक इन पुणे। आई होप यू लाइक द व्लॉग। इफ यू लाइक द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Till then, wait for my next vlog, which will be a travel vlog from Pune to Mumbai to Delhi, which is my home. And yes, bye bye, good night. भाई
मैं इतनी परेशान हो रही हूँ ना, रात के 1:30 बजे मैंने ये ब्लिंकिट का ऑर्डर मंगाया है। और इसमें दिखा दूँ मैंने क्या मंगाया है, ये वैक्यूम बैग्स, क्योंकि मेरे पूरा सामान पैक्ड है, ये पैक्ड है, वो पैक्ड है, वो इतना पैक्ड है कि उसमें कुछ भी नहीं भर सकते। इसमें मेरा सामान ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, दैट इज़ द ओनली लगेज। और मेरी बेडशीट और मेरा एसी ब्लैंकेट अभी भी पैक नहीं हुआ है। अब उसकी जगह ही नहीं है उस वाले बैग में। अब वही है ना, 25 किलो अलावा है तो मेरा सूटकेस छोटा है। इतने तो मैंने, अक्षिका मेरी फ्रेंड है, उसके आगे रोई में थोड़ा उसने दिमाग दिया कि बैग मत मंगवा, बैग अलाउ नहीं होगा, वैक्यूम बैग्स मंगा, उससे कपड़े वैक्यूम कर, कंबल वैक्यूम कर। तो अब मैं ये मंगाई हूँ, अब इससे मैं कपड़े वैक्यूम करूँगी। मैं इतनी, और वो तो बल्कि कह रही थी कि तूने मुझे क्यों नहीं बोला, मैं 2 मिनट में तत्काल में टिकट करा देती, उसको आती है कुछ कुछ तो करनी। लेकिन जब दिमाग चलना होता है ना तब ही चलता बस, वरना मेरा दिमाग कभी भी चलवा लो। 2 दिन से वेट कर रही थी, मैं अक्षिका को बोलती ना तत्काल में टिकट कर देती और अभी तक मैं घर होती अपने। लेकिन यहाँ मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, रात के 1:30 बज रहे हैं, समझ रहे हो आप, और मुझे सुबह 5 बजे उठना है। अरे खुलेगा कैसे? अब मेरी जैसी लड़की को चाहिए सब कुछ आराम से, सब कुछ अपने कंफर्ट में, और मैं आज इतना पैनिक कर रही हूँ क्योंकि पैनिक करने की बात है। ये वैक्यूम बैग्स हैं, चलो इसमें तो आ जाएंगे बहुत कपड़े। अब इन्हें कहाँ अपने सर पे रखूँ यार, इनको रखने के लिए भी तो बैग में जगह चाहिए। मेरे बैग में जगह ही नहीं है भाई, ये सब पैक्ड है, मैं कैसे रखूँ उसके अंदर। चलो कुछ करते हैं। देखो एक पैक हो गया है मैंने, और इसमें मेरे सारे गर्मियों के कपड़े हैं जो ऑफिस वेयर थे। ऐसे ही मैं एक और पैक कर लूँगी और इसमें सबसे नीचे रख दूँगी। ठंड के कपड़े पैक नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पेस जाएगी। तो वेरी नाइस आइडिया अक्षिका, थैंक यू सो मच। यू नीड फ्रेंड्स इन योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू नीड गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ। कभी कभार ना मम्मी पापा काम नहीं आ पाते क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी 1:30 बज रहे हैं, वो सो रहे हैं, मेरी बहन भी सो रही है, और ऑफ कोर्स मैं उनको कॉल करके तो ये अपना माथा नहीं फोड़ती। मैंने एक मैसेज किया अक्षिका को, अक्षिका आ रही हो आप? यस बेबी टेल मी, सी उसके आगे रोली ना भाई, आपको रोने के लिए भी दोस्त चाहिए, समझ रहे हो ना अक्षिका? थैंक यू सो मच। तब मैं करती हूँ और फिर आपको अपडेट देती हूँ कि मेरा कम्बल इसमें तब भी आ पाएगा कि नहीं। अभी भी देखो बस यही सामान है, इसमें ये एरिया है बस, इसमें अगर मैं अपना कंबल रख सकती हूँ तो शायद आ जाएगा, लेकिन ये इस तरफ से फुल है। भाई क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्यों कर ली शॉपिंग? मम्मी नाउ यू बेटर लाइक द शॉपिंग, क्योंकि शॉपिंग उस डफल बैग में जा चुकी है सारी, जिस डफल बैग में मेरा कंबल और चादर और कपड़े थे। तो मुझे सारे कपड़े इसमें रखने पड़ रहे हैं, समझ रहे हो आप? भाई आई एम वेरी स्ट्रेस्ड आउट। सुबह देखेंगे भाई, 1 मिनट पैक करके देखती हूँ।